नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग को संबोधित किया। आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौर में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां G7 समिट में हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी समिट में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने G7 समिट के पहले आउटरीच सत्र में भाग लेने के दौरान अपनी टिप्पणी में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। आपको बता दें, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने विशेष रूप से पीएम के इस मंत्र का उल्लेख किया और इसका मजबूत समर्थन दिया। उधर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ब्लैक फंगस की 2 दवाओं टोसिलिमैब और ऐसे में एम्फोटेरिसिन पर जीएसटी खत्म कर दी गई है। तो यहाँ ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इसी के अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब रेमडेसिविर पर 5% जीएसटी लगाई जाएगी। पहले इस दवा पर 12% जीएसटी ली जा रही थी। और ऐसे में काउंसिल की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BIPAP मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर लगने वाली जीएसटी को भी घटा दिया गया है। तो यहाँ पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब घटाकर 5% कर दिया गया है। उधर देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। तो ऐसे में लगातार दूसरी लहर अभी भी व्याप्त है। हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी और हल्की हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, मंगलवार से लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले 1 लाख से कम आ रही है। हालांकि दैनिक मौत की बात करें तो यहाँ आंकड़ों में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। 21 जून से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगनी है और एक बार फिर से यहाँ वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, बिहार में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 432 नए मामले सामने आए। इस महामारी से 18 और लोगों की मौत भी हुई है। वहीं राज्य की बात करें तो यह राज्य में कोविड-19 की स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 432 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,16,728 हो गई है, जबकि 18 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 9,484 हो गई है। उधर बिहार की बात करें तो यहां बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद होना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉकडाउन में छूट जरूर मिल गई है, लेकिन घरों से उतना ही निकले जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। इस बयान में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है, जबकि सीएम योगी की तारीफ भी की गई है। तो यहाँ संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है, लेकिन यहाँ सावधानी बेहद ही जरूरी है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि घरों में उतना ही निकले जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने योगी सरकार की भी तारीफ की है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बारे में वो उतना ही जानते हैं जितनी सोनिया गांधी हिंदी जानती है। तो यहाँ उन्होंने एक बयानबाजी की है। उधर असम की बात करें तो यहाँ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा द्वारा मुस्लिमों की जनसंख्या पर दिए गए बयान के बाद अब राजनीति काफी ज्यादा गर्मा आ गई है। तो यहाँ इस पर एसटी हसन ने मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वो नागपुर से कोई कोर्स करके आए हैं। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, लेकिन इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है। एक मजहब को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। इनकी सियासत ही एक तरह की है और ऐसे में बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो और वोट हासिल करते रहो। वो नागपुर से कोई कोर्स करके आए हैं और उनको तो काम ही है करना हिंदू मुसलमान। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं और गरीब ही ज़्यादा करते हैं, इलिटरेट ही ज़्यादा पैदा करते हैं, वो सबको मालूम है। उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरह से कह देना कि बच्चे पैदा कर रही, उनकी ये इस बात में उनकी भी इलिटरेसी समझ में आ रही है, क्योंकि उन्हें आंकड़े नहीं मालूम होंगे कि किस तरह से किस मज़हब के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों के भी कर रहे हैं, दलित भाइयों के भी कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के भी कर रहे हैं। विरोध तो हो रही है, लेकिन ये एक मजहब को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। उधर यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी युगल से मारपीट करने वाले पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, यहाँ
प्रेमी युगल के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी। तो यहाँ उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आपको ये भी बता दें कि एसपी प्रभाकर चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल आपको ये बता दें कि मामला है कब का। 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई की है। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें प्रेमी युगल के साथ कुछ लड़कों द्वारा अभद्रता की जा रही थी। उस वीडियो की जांच कराई गई, जो थाना भोजपुर से संबंधित वीडियो निकला वो, और उसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया, सर्च किया गया काफ़ी बड़े पैमाने का। तो उसमें 2 लड़कों के नाम प्रकाश में आए, लोगों ने उन्हें पहचाना और उनको पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार भी किया कि वही लोग थे, और इस आधार पे जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। अभी वो पुलिस कस्टडी में है। उधर यूपी के संबल में प्रॉपर्टी विवाद के चलते युवक ने अपने पिता, सगे भाई बहन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, युवक ने बुजुर्ग पिता पर चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया और यहां बुजुर्ग पिता और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं बुजुर्ग की हालत बेहद ही गंभीर होने के चलते बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि पहले भी आरोपी कई बार ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका है। तो यहाँ पीड़ित ने यह भी बताया कि वह कई बार मेरे ऊपर फायरिंग भी कर चुका है। इस मामले में थाने में शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोलियां भी चली, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें और सर कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन दे गए थे, उसके बाद में भी कप्तान साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई गई है। हमारा विवाद क्या है आपका? पारिवारिक विवाद क्या है? पारिवारिक विवाद अंकल ये है हमारा, उन्हें चाहिए पेट्रोल पंप। किसको? लव गुप्ता को, जो हमारे बड़े भाई हैं जी। और वो मम्मी के नाम पेट्रोल पंप है। मम्मी पापा का कहना है पेट्रोल पंप। उधर पंजाब के पटियाला की बात करें तो यहाँ चोर को चोरी करना काफी ज्यादा महंगा साबित हो गया। दरअसल ये पूरा मामला पटियाला का है, जहां दीनदयाल नगर में एक चोर को लोगों ने पकड़कर बांध दिया और आधा गंजा करके जमकर पिटाई की। तो यहाँ आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इस युवक को आधा गंजा किया गया है, जिसके बाद चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं पूरे मामले में थाना लाहौरी गेट पुलिस अधिकारी महल सिंह ने कहा कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। हम जांच कर रहे हैं कि इस वीडियो में कहा क्या गया है और अगर ये लोग हैं कौन, आगे की फिलहाल जांच लगातार की जा रही है। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ ਵਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ। और अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी आतन लड़कियों से, बच्चियों से छेड़छाड़ करता आया है, जिस कारण उसकी पहले भी पिटाई हो चुकी है। बावजूद इसके बुजुर्ग व्यक्ति अश्लील हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। तो यहाँ हारकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। हालांकि महिला का ये भी आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज करने की बजाय इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, फिलहाल समझौता करने में ही जुटी हुई है। उधर हरियाणा की अंबाला की बात करें तो यहाँ अंबाला कैंट में राय मार्केट की खबर सामने आई, जहां चोरों ने कपड़े की दुकान की दीवार तोड़कर हजारों रुपए का कैश चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, इस दुकान के पास HDFC बैंक का ATM भी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसकी तरफ दीवार तोड़कर जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने ATM को बंद करवा दिया गया, जबकि कोई खास नुकसान नहीं हो पाया। वहीं जानकारी देते हुए दुकानदार ने यह भी बताया कि राया मार्केट में दुकान कपड़ों की है और किसी ने सूचना दी कि दुकान की बैक साइड की दीवार तोड़ी गई है और वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि दुकान को खोला गया और जांच करने पर पता चला कि चोरों ने दुकान के पीछे से ही नाले की तरफ दीवार को तोड़ दिया और इसी रास्ते दुकान में दाखिल हुए। तो वहीं इस मामले में सामने आया कि यहाँ पर चोरों ने गले में रखे 70,000 रुपए चोरी कर लिए और दुकान के साथ ही HDFC बैंक का ATM भी है। दुकान में चोरी हुई है और उस जो चोर था उसने उस दीवार को तोड़ दिया दुकान वाली को, जो ATM की दीवार के साथ लगती थी, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार पता लगा है। बाकी इस मामले की जांच करें, लेकिन ATM के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। देखिए वो दुकानदार जो बता रहा है उन बातों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो जाए पाएगा जो भी है। नहीं देखिए हम
उसको हर तरीके से उसकी जांच की जाएगी, सीसीटीवी से भी, बाकी और अन्य माध्यम भी उनसे भी जांच की जाएगी। तो उसको यदि उसकी दुकान में चोरी है तो उसकी जो भी है उसकी अभी तक हमें शिकायत उसकी तरफ से कोई प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमारे को शिकायत उसकी प्राप्त हुई वैसी कार्रवाई की जाएगी। उधर यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरोह के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरोह का भांडा फूट चुका है। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक, 2 देसी तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। यहाँ वाहन चोर गिरोह फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि कई जिलों में वारदातों को अंजाम भी दे चुके थे। तो यहाँ पुलिस ने तीनों आरोपियों को कई धाराओं के चलते जेल भिजवा दिया है। चोखड़ा की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें नेतृत्व जो है सीओ टोडला और सुपरविजन एसपी सिटी साहब का है। ये इन्होंने 9 गाड़ियां बरामद करी हैं, 3 मुलजिम पकड़े हैं। उसमें से 9 में से 7 गाड़ी मालिक से बात हो गई है। उसमें 4 आगरा के हैं, जयपुर के हैं, कानपुर नगर के हैं। वो बेचारे आ रहे हैं, उनकी पहचान कराएंगे। अगर मुकदमा लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका मुकदमा लिख के उनको गाड़ी देने की व्यवस्था करेंगे। एक गाड़ी हमारे यहाँ रसूलपुर की है, उसका मुकदमा लिखा हुआ है। 2 से तमंचे भी मिले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 गाड़ियाँ यहीं घूम रही हैं, लोगों की छीनी हुई हैं। लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो क्या मिलेगी। 50,000 की गाड़ी और 5 बार अगर जयपुर से बुला लेंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा। वहीं यूपी के कौशाम्बी में ओवरलोडिंग का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डीएम ने ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ करने के लिए आरटीओ और खनन अधिकारी के अलावा सेना के रिटायर्ड जवानों को भी लगा दिया है। तो इसके बाद भी बेखौफ होकर बालू लदे ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं। हालांकि इन दोनों डीएम के निर्देश पर खनन अधिकारी और परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। 10 दिनों के अंदर ही 120 बालू और गिट्टी लदे वाहनों को पकड़ा गया है और ये वाहन रात के अंधेरे में ओवरलोड बालू और गिट्टी लादकर फराटे भरते हुए पकड़े गए थे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कंटिन्यू हमारी कार्रवाई चल रही है और 1 तारीख जो मतलब है जून में और अभी आज 11 तारीख है, तो इसमें हमने केवल लगभग 105 गाड़ियां पकड़ी सभी थानों में और पिपरी में विशेष तौर पर 27 गाड़ियां हमने अभी तक पकड़ा है। इनसे राजस्व कितना वसूला गया है? अभी तक हमने जो राजस्व प्राप्त किया है 105 गाड़ियों में, तो करीब 10 गाड़ियों में हमने परिवाद दाखिल किया। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब यूपी के सिद्धार्थनगर की बात करेंगे, जहां जिले के केतफलिया इंदौर गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिक उसी ग्राम सभा की एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुई है, जहां महिला का आरोप यह है कि ग्राम प्रधान उसे और उसके बेटे को मनरेगा में काम नहीं करने दे रहा, जबकि ग्राम प्रधान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। हो या पुरुष हो आकर के काम कर सकते हैं, लेकिन जो 18 साल के ऊपर हैं वही काम करें। और उस महिला द्वारा 2 बार जो है 112 पे फ़ोन की, दोनों बार पुलिस आई। एक बार तो यहाँ जहाँ काम चल रहा था वहाँ पुलिस के द्वारा भी समझाया गया, मैं भी उसको समझाया। फिर उसके बाद में हमारे घर पे जो है पुलिस लेके गई, फिर वहाँ भी समझाया गया। वो धमकी देने लगी कि जो है हम रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं विधायक के पास लेके जाऊँगी।
तो वहाँ हमारे जो है बड़े भाई राम कुमार चिंकू यादव जी भी थे, तो वो भी कहे कि हम बच्चे को काम नहीं करने देंगे, और किसी के पास तुम और अगर वीडियो बना रही हो तो वीडियो और भी बना लो, लेकिन हम बच्चे को काम करने नहीं दिया जाएगा। यही चीज़। महिला के एक बच्चा ऐसा है, तो ये ग्राम सेवक कहें कि छोटा बच्चा का काम नहीं करना है, लेकिन वो कही कि नहीं हमारा बच्चा करेगा है काम, और हाजिरी तुमको लगाना है। ग्राम सेवक कहें कि का बोलत है, नहीं हम काम नहीं करने देगा छोटो बच्चों को। अगर कोई कर्मचारी आएगा तो वहाँ किसका वो होएगा, हम लोग चला जाएगा। एक कैथवलिया गांव है डुमरियागंज थाना क्षेत्र में, वहाँ की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक महिला मनरेगा में काम के लिए गई थी और उसको एक व्यक्ति के द्वारा जो है काम करने से मना किया गया, उसको गाली दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई और उसके ऊपर हमलावर हुए। इस सूचना पर थाना डुमरियागंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य पाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। उधर यूपी के महराजगंज के सोकी बरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ खाने की तलाश में गांव में घुस आया। बता दें, वन्य जीव प्रभाग के शिवपुर रेंज के सोकी बरवा के मुंजा टोला में शुक्रवार सुबह तेंदुआ भोजन की तलाश में पहुंच गया, जहां उसने गांव में 5 बकरियों को अपना शिकार बनाया और साथ ही तेंदुए के हमले में घायल भी हो गए। वहीं लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है। मौत अगर किसी के वश में होती तो शायद कोई नहीं मरता, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। अगर आपकी मौत मरे तो एक पल उतना दुख नहीं होता, लेकिन किसी के असमय चले जाने का बेहद ही अफसोस होता है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहाँ इसे देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ आश्चर्यजनक खबर सामने आई है, जहाँ दरअसल एक तेंदुआ चोर की तरह एक घर के बाहरी हिस्से में दाखिल होता है और साए हुए कुत्ते को शिकार बनाकर फरार हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि कुत्ते पर तेंदुए के हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हुए अगर एक एक फ्रेम को देखें तो पता चलेगा कि तेंदुआ पहले अपने घर के बाहर स्थिर होकर खड़ा है, तो वहीं पहले इधर उधर देखता है और उसी के बाद अगर बात करें तो घर के बाहर लगी लोहे की बनी बाउंड्री से अंदर दाखिल होता है और यहाँ चुपचाप दबे कदमों से अपने शिकार यानी सो रहे कुत्ते की तरफ बढ़ता है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, यहाँ कुत्ते को तेंदुए ने दबोच लिया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि तेंदुए को जब अंदाजा होता है कि कुत्ते को इस बात की भनक नहीं लग पा रही तो उसके और करीब पहुंचता है और उसे अपने जबड़ों में दबोच लेता है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों को इस वक्त बता दें, बांग्लादेश बॉर्डर से चीनी जासूस गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यहाँ बड़ी खबर सामने आ चुकी है, चीनी जासूस को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि चीनी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश बॉर्डर से इस वक्त की अहम जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम में होटल खोल रखा था, 82 कमरों का स्टार स्प्रिंग के नाम से ये होटल खोल रखा था। तो यहाँ गुरुग्राम में एक होटल खोल रखा था। बताया जा रहा है कि 82 कमरों का ये होटल था, बिजनेस की आड़ में भारत आता था और फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर से चीनी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर से चीनी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने यहाँ इस चीनी जासूस को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में होटल खोल रखा था और 82 कमरों का स्टार स्प्रिंग के नाम से ये होटल खोल रखा था। तो यहाँ इसी के चलते वो भारत आता था और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश बॉर्डर से ये अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में चीनी जासूस ने होटल खोल रखा था और फिलहाल ये भी बताते चले कि गुरुग्राम में जो होटल था वो 82 कमरों का था। उधर यूपी की बात करें तो यहाँ यूपी में हापुड़ के बछलोत गांव में अपने खेतों पर पानी लगाने गए किसान का शव उसकी ही ट्यूबवेल के पास मिला।
घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मृतक के परिजनों ने मृतक के 2 भतीजों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसकी एक तहरीर थाने में भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि अगर परिजनों ने जो आरोप आरोपियों पर लगाए हैं और आरोप सही सिद्ध होते हैं तो किसान की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी बताई जा रही है। उधर यूपी के मैनपुरी की बात करें तो यहां जनपद के तहसील करहल के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का पीछूपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें, ऊर्जा मंत्री लखनऊ से चलकर मथुरा जा रहे थे और इस दौरान उन्होंने सब स्टेशन करहल का निरीक्षण किया। तो यहाँ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बिजली घर में भी वृक्षारोपण किया। का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं, उनकी समस्याओं का अवलंब निस्तारण हो, ट्रांसफार्मर समय पर। उधर दिल्ली की बात करें तो यहाँ दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ही रात में हत्या, लूटपाट जैसी 6 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि आरोपियों की पहचान रिजवान, नशीर और शमशाद के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बदमाशों ने पहले शालीमार बाग में चोरी करने की कोशिश की। जब उन्हें किसी के जागने पर पकड़े जाने का डर हुआ तो वह हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और फिर बसाई दारापुर इलाके में एक ट्रक चालक से लूटपाट करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। जिन्होंने 7 और 8 जून 2021 की इंटरवीनिंग नाइट में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रॉबरी, मर्डर और अटेम्प्ट टू रॉबरी जैसी घटना को अंजाम दिया था। इन तीनों के नाम हैं रिजवान, नासिर और शमशाद। ये तीनों लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। फिर वर्तमान में ये लोग लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इनमें से एक हापुड़ का रहने वाला है और एक मेरठ का ओरिजिनली। ये तीनों ही ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं और 7 और 8 की इंटरवीनिंग नाइट में इन्होंने जो। उधर राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद आखिर पाकिस्तान विस्थापितों को बिना आधार कार्ड की कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। तो यहाँ जोधपुर में पहले दिन लगभग 100 विस्थापितों की उनकी बल्कि अलकोसर नगर में पासपोर्ट से पहचान के आधार पर कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। चिकित्सा विभाग की टीम बस्ती में पहुंची और फिलहाल टीकाकरण शुरू किया गया। तो यहाँ उत्साह के साथ पासपोर्ट लेकर लोग पहुंचे और टीका लगवाया, लेकिन आधे ही घंटे में टीके खत्म हो जाने से कई विस्थापितों को निराशाजनक लौटना पड़ा। सरकार का धन्यवाद भाई, आपको मोर आधार कार्ड को नहीं और टीका लग गया है, आपकी मेहरबानी है भाई। पासपोर्ट दे ये सखर रहा हूँ मानसी सरकार का धन्यवाद है। हमारे पास, हम पाकिस्तान के, हमारे पास नहीं थे, ये पासपोर्ट है, उस पे टीका लगाया है। क्या नाम है आपका? पारती। हाँ भाई, नो आधार कार्ड को टीका लगा है तो धन्यवाद है। हाँ बोलो। सरकार के बहुत धन्यवाद है। हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है लेकिन पासपोर्ट पे हमारे को टीका लगवाया है और सरकार से सहायता चाहते हैं आगे भी। अभी उधर यूपी के बिजनौर में एक सपा नेता द्वारा सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो यहाँ मामला प्रकाश में भी आया। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने आज सपा नेता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, इस वायरल वीडियो में सपा नेता द्वारा मॉब लिंचिंग को लेकर पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देने की बात कही जा रही है। तो यहाँ इस वायरल वीडियो को लेकर एसपी के दिशा निर्देश पर सपा नेता को हिरासत में ले लिया है।
बिजनौर के नजीबाबाद थाने का फरहान नाम का एक शातिर सिरफिरा व्यक्ति अपनी वीडियो बना करके वायरल किया, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को तार-तार करने वाली बात थी, विद्वेष बढ़ाने वाली बात थी। समुदाय विशेष के खिलाफ उसने एक अशोभनीय टिप्पणी किया था, जिसके संबंध में नजीबाबाद थाने में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही चार्जशीट लगाई जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उधर हरियाणा के पलवल में गांव बड़ोली में चांद हट मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। तो यहां शिलान्यास अवसर के केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी की मोदी और मनोहर सरकार में विकास की गंगा बह रही है। जो बड़ोली क्षेत्र वर्षों पहले उपेक्षित माना जाता था, आज वहां विकास की गंगा बह रही है। और पैसे की कमी न पहले थी और ना आज है, लेकिन बात नीयत की है। आज बीजेपी सरकार की काम करने की नीयत के कारण काम हो रहे हैं। 6 करोड़ की लागत। कितने समय में ये सड़क पूरी हो पाएगी? लगभग मेरे ख्याल में 4-5 महीने, 3 महीने का टाइम उनको दिया, लेकिन 6 महीने का टाइम दिया, लेकिन 3-4 महीने में ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। कुल लागत 6.5 करोड़ रुपए इसकी। मंत्री जी, एक समय था जब ये वाला क्षेत्र जो है उपेक्षा का शिकार रहता था। आज यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। तो क्या पहले पैसा नहीं होता था सरकार के पास, या अब कहाँ से पैसा आ रहा है? देखिए आदरणीय मोदी, बात पैसे की नहीं है, बात नीयत की है। जब अच्छी नीयत की सरकार आती है तो अच्छे काम होते हैं। जब सरकार की नीयत ठीक नहीं होती है तो काम भी नहीं होते हैं। मोदी और मनोहर जी की सरकार की नीयत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार। कम ब्रेक।